शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से एक बार शिव पुराण सुनाने का आग्रह किया। सूत जी ने ऋषियों से कहा, आप सब धन्य हैं जो आपके हृदय में शिव जी की कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई। इस शास्त्र का वर्णन भगवान शिव ने अपने श्रीमुख से श्री सनत कुमार से किया था, इसलिए इसे शिव पुराण भी कहते हैं। इसके पठन, मनन और श्रवण से कलयुगी मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है तथा शिव पद की प्राप्ति हो जाती है, जो फल दान एवं यज्ञों के करने से प्राप्त होता है, वहीं फल शिवपुराण के श्रोताओं को प्राप्त हो जाता है। इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं, जो इस प्रकार है: विद्येश्वर, रुद्र, शतरुद्री, कोटि रुद्री, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता। आत्मवेता मनुष्य को इस पुराण का हमेशा अध्ययन करना चाहिए। पापी देवराज की मुक्ति कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो व्यक्ति दुराचारी, पापी, विलासी एवं दुष्ट होते हैं, वे भी देवराज की मुक्ति कथा के द्वार पवित्र हो जाते हैं। लालची, मिथ्याभाषी, माता पिता को दुख देने वाले, दंभी, पाखंडी, क्रूर आत्मा, द्वेषी, पतित, हिंसक और निर्दयी पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाएंगे। इस प्रसंग में आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिसके सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो बहुत दुराचारी और दरिद्री था। वह धर्म और वेदों से विमुख था। वह इतना गिरा हुआ था कि वह स्नान तक नहीं करता था। उसने अधर्म से बहुत सा धन एकत्रित कर लिया था। वह एक बार एक तालाब पर नहाने के लिए गया। उसी समय वह एक वैश्या भी आई, जिसका नाम शोभावती था। वह उस वैश्या को देखकर उसकी ओर आकर्षित हुआ। वह वैश्या भी उसे देखकर परम प्रसन्न हुई। वे दोनों चिरकाल तक विहार करते रहे। ब्राह्मण के माता पिता ने बार बार उसे समझाया, परंतु उसने अपने माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उस अधम ब्राह्मण ने एक दिन ईश्वरीयवास रात्रि ने अपने माता पिता वह पत्नी का वध कर दिया और उनकी समस्त संपत्ति वेश्या को दे दी। देवयोग से एक दिन वह प्रतिष्ठापुर में आया। उसने वहाँ एक शिव मंदिर देखा, जिसमें अनेक साधु महात्मा एकत्रित थे। वह ब्राह्मण अचानक वहाँ बीमार हो गया। बीमारी की अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिव जी की परम पवित्र कथा सुनी। देवराज नामक वह ब्राह्मण 1 मास के बाद मर गया। यमदूत उसे यमपुरी ले गए। उसी क्षण शिवलोक से शिव जी के दूत रुद्राक्ष धारण किए त्रिशूल लेकर यमलोक में पहुंच गए। उन्होंने देवराज ब्राह्मण को यमदूतों से छुड़ाकर विमान पर सवार होकर कैलाश को चल दिए। यमपुरी में कोलाहल मच गया। शोर को सुनकर यमराज स्वयं पधारे और शिव जी के 4 दूतों को देखकर उनकी पूजा की। धर्मराज अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान गए थे। शिव जी के दूतों से ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिव जी के सन्मुख उपस्थित किया। हे मुनिवरों, शिव जी की यह कथा परम पवित्र है, जिसके श्रवण मात्र से महापापी ब्राह्मण देवराज भी मुक्ति पा गया। इस प्रकार शिव पुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनने से अमर फल की प्राप्ति होती है। चंचुला की कथा। वाशफल नाम का एक गांव था, जो समुद्र के तट के पास स्थित था। उस ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष सब दुष्ट प्राकृतिक एवं पाप वृद्धि के थे। मनुष्य पशुवृत्ति वाले और स्त्रियां व्यभिचारिणी प्रकृति की थी। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम बिंदुक था। उसने अपनी कामातुता वंश रूपावती
पत्नी चंचुला के होते हुए भी एक वैश्या के कोठे पर जाने लगा। इस कारण वह धीरे धीरे अपनी पत्नी से विमुख होता गया। कुछ समय तक वो चंचुला अपने काम के वेग को सहन करती रही, परंतु दीर्घ समय तक वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न रख सकी। वह एक जार से रति करने लगी। एक दिन बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचुला को परपुरुष के साथ रमण करते पकड़ लिया। वह क्रोध में भर गया। जार पुरुष तो डर कर भाग गया, परंतु बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला की मुक्कों से पिटाई करने लगा। चंचुला अपने पति से बोली कि जब आप मुझे छोड़कर वैश्यागमन करते हो तो मुझे कितना दुख होता है। कभी आपने इसका अनुमान लगाया है? मैं अभी काम वासना को दीर्घ काल तक किस प्रकार दबाए रख सकती हूँ। पत्नी की बात सुनकर दुर्बुद्धि बिंदुक ने कहा, प्रिय, तुम ठीक कहती हो। तुम निर्भय होकर जार पुरुषों के साथ विहार कर सकती हो, परंतु उसके बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का बहुत भला होगा। चंचुला ने पति की आज्ञा को मान लिया और पति पत्नी दोनों कुकर्म के मार्ग पर चलने लगे। समय आने पर चंचुला के पति बिंदुक की मृत्यु हो गई। वह नरक लोक में अनेक दुख भोगकर पिशाच योनि में पैदा हुआ। अचानक इसके बाद चंचुला भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को शिव पुराण कथा सुनाते हुए देखा। वह दंपत्ति होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुषों में आसक्ता स्त्रियों के दुष्परिणाम, नरक भोग की व्यवस्थाजनक बात सुनी तो वह कांपने लगी। कथा के समाप्त हो जाने पर सब लोगों के चले जाने के पश्चात चंचुला कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में सिर रखकर बिलखने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछने पर उसने अपनी सारी कथा सुना डाली। पश्चाताप करती हुई अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे हृदय में विवेक पैदा हुआ है, उसी पुराण को प्रतिदिन सुनने से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। जिस तरह निर्मल दर्पण में सही प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह शिव पुराण के सुनने से चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा सुनने और मनन करने से चित्त की शुद्धि तथा गणेश एवं कार्तिकेय सहित शिव जी की भक्ति प्राप्ति होती है। शिव जी का भगत उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे चंचुला, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण करना है। ब्राह्मण की बात सुनकर चंचुला उनसे शिव कथा को सुनाने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। चंचुला ने पंडित द्वारा बताई गई विधि से स्नान किया। जटा वलकल वस्त्र धारण करके, शरीर पर भस्म लगाकर, रुद्राक्ष की माला धारण करके एवं जितेंद्रिय होकर शिव पुराण को सुनने लगी। इस प्रकार शिव जी के ध्यान में मगन रहकर चंचुला ने समय पर आने पर शरीर का त्याग किया और शिवलोक में पहुंचकर उमा सहिता भगवान शंकर से साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर पार्वती ने उसे सदैव के लिए अपना सामीप्य प्रदान किया। शौनक जी ने सूत जी से प्रार्थना की, हे चंचुला का आगे का वृत्तांत बताने की कृपा करे। सूत जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, चंचुला ने अपनी निश्चल भक्ति द्वारा भगवती प्राप्त का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन चंचुला ने भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की तो भगवती पार्वती ने उसे बताया कि बिंदुक नरक की अनेक यातनाएं भोगने के बाद इस समय पिशाच योनि में कष्ट प्रदाव जीवन व्यतीत कर रहा है। यह सुनकर चंचुला उदिगवन हो उठी। वह भगवती पार्वती से अनुनय विनय करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। इस पर भगवती पार्वती ने तुम्ब्रु गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां पिशाच योनि में पड़े बिंदुक को शिव पुराण सुनाकर इससे उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता पार्वती की आज्ञा को शिरोधार्य कर तुम्ब्रु विंध्याचल पहुंचा और बिंदुक को बलपूर्वक बिठाकर शिव पुराण सुनाने लगा। शिव कथा को सुनने के लिए वह पर देवता भी एकत्रित हो गए। तुम्ब्रु से शिव कथा सुनकर बिंदुक निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदुक अब प्रतिदिन शिव जी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अचल भक्ति देखकर उसे अपना गण बना लिया।
शिव पुराण के सुनने की विधि। शिव पुराण के श्रवण हेतु ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। अपने बंधु बांधवों व मित्रों को शिव पुराण सुनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। शिवालय, तीर्थ या घर में ही कथा की व्यवस्था करनी चाहिए। कथा स्थल की भूमि को चित्रों से संजित करना चाहिए। केला, चंदो आदि से एक सुंदर मंडप को बनाना चाहिए। उसके चारों ओर ध्वजाएं, पताकाएं लगानी चाहिए। वक्ता के लिए उपयुक्त स्थान और सुखद आसन का प्रबंध करना चाहिए। वक्ता को पूर्वभिमुख और श्रोताओं को उत्तरभिमुख होकर बैठना चाहिए। कथावाचक के प्रति उसकी आयु, सामाजिक स्थिति और शारीरिक अवस्था के भेदभाव को छोड़कर आदर भाव रखे तथा उसे श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करे। पूर्णायज्ञ शुद्ध बुद्धि तथा शांतिचित ब्राह्मण को अपने यजमान के हित साधन को ही अपना पवित्र कर्तव्य समझते हुए कथा के दिनों में संयम नियम का जीवन व्यतीत करना चाहिए। पंडित जी को प्रतिदिन सूर्योदय से 3:30 पहर तक कथा बाँचनी चाहिए। उसके पश्चात सभी उपस्थित सज्जनों से मिलकर भजन कीर्तन करना चाहिए। शिव पुराण के वक्ता की सहायता के लिए एक पुराणयज्ञ पंडित भी होना चाहिए। कथा में आने वाले विघ्नों को निवारक विधि पूर्वक गणेश पूजन करना चाहिए। कथावाचक पंडित को अपने यजमान के शिव पुराण में साक्षात महेश्वर की भावना कराते हुए उससे इस पवित्र ग्रंथ का पूजन कराना चाहिए और उससे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान शंकर उस पर प्रसन्न होकर उसको इस ग्रंथ में मर्म को समझाना चाहिए और निर्वेदम धन श्रवण करने की क्षमता प्रदान करे। यजमान को कथा अवधि में ब्रह्मचार्य तथा शुद्ध आचरण का कठोरता से पालन करना चाहिए। यजमान को ऐसे 5 पंडित अलग से नियत करने चाहिए जो पंचाक्षर शिव मंत्र का नियंत्रण जाप करते रहे। यजमान का यह भी कर्तव्य है कि ग्रंथ समाप्ति पर वक्ता तथा अन्य पंडितों के अन्न, वस्त्र तथा दक्षिणा आदि से पूर्णतः संतुष्ट करे। इस प्रकार शिव पुराण का विधि पूर्वक श्रवण निसंदेह इहलौकिक सुख और पारलौकिक कल्याण को देने वाला है। हर हर महादेव। आपको मेरी शिव पुराण कथा कैसी लगी बताना और मेरे वीडियो को पूरा वॉच करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।